इस वीडियो में पहले इन बाबाओं को आप सुनिए, क्या सोच रखते हैं और क्या विचार रखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं ये लोग, क्या प्लानिंग चल रहा है, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के मुताबिक क्या प्लानिंग चल रहा है अंदर से। पहले इस वीडियो को देखो, सोच के फिर हमको बताओ। 140 करोड़ हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ, इस वीडियो को पूरा अगर देखो शर्म तब ना समझ में बची आएगा हो तो लास्ट अगर तक। आ जाएगी शर्म। एक बार तक गुरुदेव मैं 4 जनवरी से निकला हूँ, 9 महीने मुझे हो चुके हैं ये और यात्रा अभी कर मैं रहे चल हैं, रहा यात्रा हूँ। प्राण है और निश्चित ही हिंदू राष्ट्र जब तक घोषित नहीं होता यात्रा है, जब करने तक से मैं क्या पैदल होगा, पैदल कुछ नहीं चलूंगा। होगा। आपके चरणों में नमन। खुश रहिए गुरुदेव, मैं आपके लिए सबसे पहले कहना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी समय से मैं यात्रा पे हूँ, पैदल यात्रा पे। प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं पैदल यात्रा पे माटी लेके शहीदों की निकला था। गंगा घाट पे जगह जगह जाके मैं स्नान करा रहा हूँ। मैं कई मंचों पे अभी तक गया हूँ गुरुदेव, 4-5 अधिक तो मंच भारत के जो बड़े बड़े मंच हैं जहाँ मैं पहुँचा, परंतु जिस भाव से मैंने आपके मंच पे सेवा देखी है गुरुदेव, मैं साक्षात को नमन करता हूँ। वीडियो को पूरा देखो पूरे तभी भारत मजा आएगा, लास्ट तक आप के देखो सबसे तब बड़े समझ में मंचों को आएगा। बताना चाहता हूँ गुरुदेव जी अपने माध्यम से कि ऐसा निस्वार्थ भाव मैंने इस देश के किसी भी मंच पे नहीं देखा। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के जहाँ भी मैं गया हूँ, उस मंच को भी मैंने करीब से देखा है प्रभु आपकी कृपा से, और 3 दिन वहां में रहा, परंतु मैंने आपके जैसा मंच नहीं देखा। दूसरी चीज गुरुदेव जी, मैं स्वार्थ भाव में कोई सवाल आपसे करना नहीं चाहता, परंतु देश हित में मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या मुझे आज्ञा है? हाँ हाँ करिए। गुरुदेव, मैं 140 करोड़ हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ, क्या सरिया कानून लाना चाहते हैं क्या भारत में, या वक्फ बोर्ड का जिस प्रकार का कानून है, क्या संविधान पढ़ा हुआ है हमारे देश के सभी लोगों ने, सभी हिंदुओं ने, कि किस प्रकार से आज हमारे देश की दुर्दशा है। प्रभु, जहां मेरे आज बैठे हैं अयोध्या सरकार, ठीक है, हो गया हमारा, हम लड़े थे कट्टर हिंदू, अपने बचपन से हमने श्री राम की जय घोष की थी, तो आज हमें वो दिन मिल गया प्रभु का। आप पैदल यात्रा से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के लिए पैदल यात्रा? बेटा माइक ठीक कर लो थोड़ा, वो छोरा, ओ पंचायती, ये ठीक कर ले लाला, माइक गूंज रहा है, थोड़ा कम कर। हाँ, आप पैदल यात्रा के लिए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मैं 4 धाम पैदल यात्रा पे हूँ गुरुदेव जी। आप कहाँ से हैं रहने वाले? मैं ग्वालियर से बिलोंग। लास्ट तक देखो वीडियो फिर को, आप लास्ट कहाँ तक। जाना चाह रहे हैं? मैं 4 धाम, अभी मैं प्रयागराज जाऊंगा, प्रयागराज के बाद काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ के बाद गुरुदेव हरिद्वार जाऊंगा, हरिद्वार से मैं रामेश्वरम निकलूंगा। अच्छा, इन लोगों का जो है यात्रा है आपकी? अभी तक गुरुदेव मैं 4 जनवरी से निकला हूँ, 9 महीने मुझे हो चुके हैं और अभी मैं चल रहा हूँ। अच्छा जी, तो आप पैदल पैदल पूरा भारत भ्रमण करने का मन बनाए हैं? जी गुरुदेव, मन नहीं है गुरुदेव, प्राण है और निश्चित ही हिंदू राष्ट्र जब तक घोषित नहीं होता है, जब तक मैं पैदल पैदल चलूंगा। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे 3 भाई बड़े हैं, 1 भाई छोटा है, माता पिता हैं, 2 बहनें हैं, सब संपन्न हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। और आपका विवाह अभी नहीं हुआ है गुरुदेव, यही मेन पॉइंट है। तो आपका पढ़ाई लिखाई? मैं पढ़ाई लिखाई कर चुका हूँ गुरुदेव, 12 तक मेरी रुचि थी, मैंने 12वां पास करके उसके बाद मैंने ध्वजा उठाई है। मैं हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा देश खतरे में है और मैं देश में हित, देश का हित, भारत देश को क्या खतरा लग रहा है आपको, क्या खतरा लग रहा है? गुरुदेव, मैं जिस प्रकार से आज की स्थिति देख रहा हूँ, प्रत्येक हिंदू देखे या नहीं देखे, परंतु मैं जिस प्रकार की आज की स्थिति देख रहा हूँ कि हमारा जो देश में वक्फ बोर्ड है, हमारे हिंदुओं का देश है, इसमें बंटवारा पहले से हो चुका था, उसके बाद वक्फ बोर्ड का गठन क्यों हुआ देश में? आज 9.4 लाख एकड़ जमीन कुछ बताते हैं, 1000 एकड़ कुछ जमीन बताते हैं, और हमारे भारत में से इतनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, और इतना सा पाकिस्तान के पास अगर देखी जाए तो 4.3 है हिस्सा, उससे डबल तिबल हमारे देश में ही वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है। ऐसा कानून हमारे देश में सही है क्या? ये सारी चीजें मन झकझोर देता है। कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। चर्चा चल रही है, देश में कानून आया है, अभी इस पर ही चल रही है चर्चा, और वर्तमान सरकार सही कदम उठा रही है। दूसरी चीज गुरुदेव जी, हमारे देश में कई हिस्से ऐसे हैं जहां प्रभु श्री राम के जय घोष करने के लिए हमें रोका जाता है, और जो अल्लाह अकबर और जैसे कि ये शब्द बोले जाते हैं उनको कोई नहीं रोकता गुरुदेव। हमारे ही धर्म में, हमारे ही देश में, हमारे ही प्रभु को जय श्री राम घोष करने से क्यों रोका जाता है? और एक चीज, मैंने अयोध्या सरकार में तो प्रभु मन लगा के दर्शन किए, और मैं कहता हूं कि मैंने प्रभु को देखा है, मैंने प्रभु के दर्शन ही नहीं किए हैं। वहां मुझे साक्षात मिले थे जो आज 9 महीने से मेरी मदद कर रहे हैं जगह जगह, कदम कदम पे। तो आज मैंने जब मथुरा दर्शन किए थे भूमि के, तो प्रभु मैं उस मन से दर्शन नहीं कर पाया था। प्रत्येक हिंदू क्या ऐसा सोचता है वहां जाके? आपने अभी जो पूछा उसका आप उत्तर वीडियो को एंड तक बने रहें, आजकल तो तब आपको बहुत समझ सारे में आएगा। हिंदू ही ऐसे हैं जो मज़ारों में जाके चादर चढ़ा रहे हैं।
सबसे पहले तो उनको ये समझना चाहिए कि आप सनातनी हैं, आप सबसे श्रेष्ठ हैं, और आप जिस परंपरा को फॉलो करते हैं पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन परंपरा सनातन परंपरा है। वीडियो को लास्ट तक देखें आप लोग। अपने को राममय राम स्किप भक्त करने की कोशिश ना करें बनाइए। भाई। आपको कहीं और जाके चादर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो थोड़ा हर लंबा हिंदू है, को समझने की जरूरत लेकिन है। काम कुछ की बात हिंदू है। तो आज भी मजारों की पूजा कर रहे हैं, घरों में बनाए हैं कुछ लोग, तो आज भी उस मानसिकता से वो निकले नहीं है। तो गुरुदेव ऐसे बड़े मंच से अगर हम लोग अपनी बात रखेंगे तो क्या ये हिंदू अपने में आप में बदलाव लाने की कोशिश नहीं करेंगे? हिंदू का बदलाव एक तरीके से हो सकता है। मैं हमेशा इस बात को मंच से बोलता हूँ और ठीक है सब भाई। जगह जा जाके बोलता हूँ। हिंदुओं का बदलाव कर सकते हैं तो आप खुद हिंदू ही कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आप देखिए पाकिस्तान से खदेड़े गए तो भारत आए, आप बांग्लादेश से खदेड़े गए तो भारत आए, आप कश्मीर से खदेड़े गए तो भारत के कोने कोने में गए, और जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे कहाँ जाओगे, ये समस्या है, ये गंभीर मुद्दा है। इसलिए क्या करना है कि अपनी बेटी को झांसी की रानी बनाओ और अपने बेटों को शिवाजी बनाओ। एक आपके एक हाथ में गीता हो, आपके एक हाथ में गीता हो और दूसरे हाथ में गांडीव हो। भाई लास्ट तक आप जय जय श्री राम। यदि गीता से मान लो भैया तो हम गीता से बात कर लें, तुमसे गीता की बात मानोगे? यदि आप गीता की मानो तो हम गीता सुनाएं, और गीता नहीं मानोगे, आप बताओ हमारे देश में जब मुगल आए तो मुगलों ने गीता की बात थोड़ी मानी, उन्होंने तो बहन बेटियों के साथ बलात्कार शुरू किए। हमारे भाई, राजाओं वीडियो को देख हमारे करके तो यहाँ के आपको राजा समझ ना आ युद्ध गया कैसे होगा करते थे, या आखिर धर्म से क्या करते सोच रहे हैं थे, ये लोग। सामने से वार करते थे, ये जो वक्फ बोर्ड के सेना जो सामने कानून हो लेके तब आया वार, था, लेकिन किस मुगलों ने वजह क्या से लेके किया, आया था, आप राजाओं लोगों को को समझ में आ सोते गया हुए होगा। मार दिया। अगर ये सोते हुए वीडियो पकड़ अच्छा लिया। लगे तो कितने फॉलो राजाओं को शेयर जरूर सोते हुए करना। मार दिया, सोती हुई सेना ज़्यादा को से मार ज़्यादा दिया लोगों को शेयर अधर्म करना से। ताकि अब जो अधर्म वक्फ पर बोर्ड के जो उतरा जिम्मेदार है हैं, उनको उस पता चले अधर्मी ये को बात का। अधर्म से ठीक मार है? देना ही धर्म है। इनके लिए शेयर धर्म ना, जरूर करना मुझे। इनके लिए धर्म की आवश्यकता नहीं। मिलते हैं अगले जैसे वीडियो में। को तैसा। आप लोगों दो को शब्द बोल के गुरुदेव मैं अपनी जब तक के लिए दिए बात को आराम दूंगा। खैर, मैं 140 करोड़ हिंदुओं से पूछना इस चाहता वीडियो हूँ, को देख करके आप लोगों को क्या समझ में आया कमेंट में ज़रूर आप लिखें। आप लोगों को क्या समझ में आया, ठीक है? समझ में आया है तो शेयर, लाइक, शेयर, फॉलो ज़रूर करना।